एक माला नहीं चढ़ाए एवरीडे, ये तुम्हारे फोटो पे। और जिनके जा चुके वो देख लो अपनी औकात, कितनी माला तुम चढ़ाते हो उन पे। और तुमसे तो और ज्यादा पेट भरा पड़ा है इन लोगों का। जो चले गए वो उनसे कम पेट भरा था, तुम ज्यादा दिन रहे हो तो ज्यादा पेट भर गया। उन पे तो साल में एक चढ़ जाती है, तुम पे तो एक न चढ़ावे 13 दिन के बाद। हाँ या ना बोलो, आने वाले बच्चे माला चढ़ाएंगे तुम पे, लग रहा है तुम्हें? तुम्हारे बच्चे पीने वाले, तुम्हारे बच्चे खाने वाले, तुम्हारे बच्चे जुआ खेलने वाले, तुम्हारे बच्चे न जाने कौन कौन सी हरकत करने वाले। ये क्या जाने कि पितरों की पूजा कैसे होगी। और इनके चक्कर में तुम अपना आत्म कल्याण रोके बैठे हो, और उसके बावजूद अपने आप को धर्मात्मा मानते हो। ओम जय जगदीश, अरे झूठ बोलते हो अपने आप से, थोड़ा नहीं बहुत बोलते हो। भरत जी महाराज का मन मृग में लग गया था, इसलिए भरत जी महाराज फंस गए। सिर्फ घर छोड़ा, महल छोड़े, राज्य छोड़ा, सब छोड़ दिया, एक मृग के बच्चे के मोह में ऐसे फंसे कि भरत जी महाराज को अगले जन्म में मृग बनना पड़ा। क्या बनना पड़ा माय डियर? जोर से बोलो। गर्मी लग रही है क्या? है? अब मेरे ऊपर ज्यादा लाइट चल रही है तो वो हो सकता है, पर अभी भी आनंद आ रहा है, अभी ना ही चले तो ज्यादा अच्छा। भरत जी महाराज को मृग बनना पड़ा, क्योंकि अंत मति सुगति, अंत में मरने वाले की जैसी मति होती है वैसे ही अगले जन्म में उसकी गति होती है। तुम्हारे मन में अगर किसी के प्रति अट्रैक्शन है मरते समय, तो आप दोबारा जन्म लेकर आएंगे। पैसे में रहा तो सांप बनोगे, बेटे में रहा, नाती में रहा तो नाती के घर में ही बच्चा बन के आना पड़ेगा। और ईंट पत्थर मकान हाय मेरे बाद इस घर में कौन रहेगा, तो छिपकली बन के आना पड़ेगा, तुम ही रहना इस घर में। और माताओं को सबसे ज्यादा डर लगता है छिपकलियों से, ये अपने खसम से नहीं डरती। ये जो पति लोग, हस्बैंड लोग हैं, ये तो प्रार्थना करते हैं भगवान अगले जन्म में हमको छिपकली जरूर बनाना एक बार। बोले क्या ही हमसे नहीं डरती और देखो छिपकली से डरती है, तो तुम क्या करोगे छिपकली बन के? बोले मैं इसी के कमरे में आया करूंगा बार बार छिपकली बन के, और कभी कभी तो ये सो रही होगी तो इसकी नाक पे कूद जाऊंगा मैं, क्योंकि छिपकली से बड़ा डरती है। अब बताओ छिपकली कितनी अच्छी है, पूरी दुनिया को डराने वाली देवी छिपकली से डर जाती है। तो जो घर मकान से ज्यादा प्रेम करते हैं उनको छिपकली बनना पड़ेगा, सांप बनना पड़ेगा। अंतिम समय अगर ये रहा तो, इसीलिए अंतिम समय पर ये पहले से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पहले से ही सोच लो मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं। 60 साल के बाद दिन में 108 बार इस बात को कहो कि मेरा कोई नहीं सिवाय कृष्ण के, मेरा कोई नहीं सिवाय कृष्ण के, मेरा कोई नहीं सिवाय। 108 बार एवरीडे कहो मेरा कोई नहीं सिवाय कृष्ण के। और जब कठिन परिस्थिति आए तो हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, ज्यादा से ज्यादा हे कृष्ण हे कृष्ण। हर कठिन परिस्थिति में बेटे को याद मत करो, बेटी को याद मत करो, नाती पंती, किसी घर मकान दुकान पैसा किसी को याद मत करो, सिर्फ कृष्ण को याद करो। हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। तो क्या होगा? ये तुम्हारी प्रैक्टिस बन जाएगी, और प्रैक्टिस होगी तो क्या, अंतिम समय जब प्राणों का संकट पड़ेगा तो हे कृष्ण हे कृष्ण। हो सकता है तुम्हारी चेतना उस समय ना हो, तुम्हारी चेतना ना भी हुई तो तुम्हारा मन अपने आप हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण पुकारना। ये स्थिति बनाओ अपनी, और ये 60 के नहीं, 50 के बाद नहीं, 45 के बाद शुरू कर दो। जितनी जल्दी आज है ना, आज से शुरू करो। कोई भी कठिन परिस्थिति आ जाए, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। द्रौपदी ने यही किया था। द्रौपदी को कृष्ण मिले कि नहीं मिले? तो इसी मार्ग को अपनाकर भरत जी महाराज को मृग बनना पड़ा। देखो
और तुलसीदास बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी। एक मृग्या के मोह में भरत धरी मृग दे, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत सने। एक मृग के बच्चे के मुंह में भरत जी जैसे त्यागी पुरुष को मृग बनना पड़ा, उनकी क्या दशा होगी, जो कभी यहाँ आधा 10% बेटे में, 10% पति में, 10% बिजनेस में, 10% मकान में, 2-4% मोबाइल में। मेरे में मर गया, मोबाइल चेक कर लिया तो भंडा फोड़ हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूं भैया 50 साल के बाद ये मोबाइल में आग लगा के मरना, नहीं तो जो जीवन भर तुम्हें साधु समझ रहे थे, अगर उन्होंने खुलवा लिया ना तुम्हारा मोबाइल, तुम्हारा भंडा फोड़ रह जाएगा, भंडा मटका फूट जाएगा तुम्हारा पाप को। सबरे भंडारे ना फुटवाने तुम्हें, जब मोबाइल में आंच दे के मरियो। तुम्हारे शरीर में आंच बाद में लगे, पहले मोबाइल में आंच दे जाओ। 1.5 लाख को चाहिए, न्यू लगा के न्यू कर रो, न्यू 1,500 की लकड़ियन में सिलट जाएगा, 1,500 की लकड़ियन में। 1.5 लाख को मोबाइल लेके डोल लो का है, कितनी लकड़ियन में भंडा फोड़ है जाएगा, भंडा। कि फेसबुक पे कौन कौन फ्रेंड है, व्हाट्सएप पे कौन कौन के नंबर हैं, कितने नचनियाओं के नाच देखता था, सब पता चल जाएगा तेरा। और वैसे जब कोई आ जाता था, भंडा फूटेगा, भंडा। 50 साल के बाद या भंडारे खुद ही कर जा, या को भंडारो कर। सबसे पहले तो मोबाइल को, जितने 50 साल के बाद के वो 1,000 का मोबाइल रखें जेब में, 1,500 का, 2,000 का, जिसमें सिर्फ कॉल आती हो, ज्यादा नहीं, बिल्कुल नहीं। सच बता रहा हूं मैं, जितने झंझटों में पड़ोगे उतनी। अब आप कहोगे फिर तुम्हारी कथा तो सुने ही नहीं पड़ेगी, तो तुम अगर सिर्फ कथा सुनते हो तो भंडारो फूटेगा ही नहीं, फिर तो अच्छा ही है। कथा ही सुनते हो तो अच्छी बात, फिर तो और छवि बिल्ड हो जाएगी। नहीं, फिर तो छवि और बिल्ड हो जाए। अरे माता जी सिर्फ कथा ही सुनती थी, बाबूजी सिर्फ कथा ही सुनते थे, दादा चले गए, अब तो एक व्यूअर्स कम है वो, हम महाराज भी रोवे गो एक लाइक करते थे हमारे वीडियो को, मर गए जी। हाँ जी, मर गए, तुम मरोगे, या मोबाइल में मार दे पहले। तो अगर मोबाइल में मोह रहा तो क्या क्या बनोगे? अच्छा सुनो, अगर मरने वाले व्यक्ति का मोबाइल में मोह रहा तो बनेगा क्या? वो मोबाइल बनेगा कि वीडियो बनेगा कि फोटो बनेगा? अब मोबाइल में भी वीडियो बना तो कौन सा वीडियो, रील वाला लंबा छोटा, या वीडियो 4 घंटे वाली कथा बनेगा क्या? ये मैं इसका थोड़ा वर्णन भागवत में वेद व्यासी ने उस समय किया नहीं। मैं सोचता हूं बनेगा क्या, और ये तो वीडियो दिखता है, और ये सोचते सोचते हाँ जाको तो रही को, आज तो मैं मर रहा हूं और जाको रहे को। अब का हो, अगर यही सोचते सोचते मर गो तो अगले जन्म में जब वीडियो बनना पड़ा। और मैं जो सोच रहा हूं जी, लंबा वीडियो बनाएगा कि शॉर्ट? कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, जब कृष्ण कृष्ण
कहने से तर जाएगा, कृष्ण नाम का आश्रय लो। तो भरत जी महाराज, अब मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि अगर भरत जी जैसा विद्वान त्यागी मृग बना तो हमारा क्या होगा, सोचो। इसलिए एक बहुत सुंदर वाक्य है भागवत का, भागवत में लिखा है विस्तार ही दुख का कारण है। तुम जितना विस्तार करोगे उतने ही फंसोगे। तो अपना विस्तार मत करो, अपना शॉर्ट करो। मतलब आंखों से ज्यादा चीजें मत देखो, कानों से ज्यादा चीजें मत सुनो, जिब्या से ज्यादा मत बोलो, ये विस्तार ही है। और मैं तो कहूंगा संसार में ज्यादा लोगों से रिश्ते भी मत बनाओ। जो बन गए वो बहुत है, पर्याप्त है। और जो बन गए हैं उनसे भी डिस्टेंस मेंटेन करो। काम के समय पे सबका सम्मान करो, अपमान किसी का नहीं करो, सबका सम्मान करो। सियावर रामचंद्र की जय। तुम अपने घर, हम अपने घर। संबंध सिर्फ कृष्ण से पक्के। और जब याद आए तो सबसे पहले उसी की याद आए। तो मेरे प्यारे भरत जी महाराज को मृग बनना पड़ा, पर क्योंकि पूर्व जन्म के सुकृत अच्छे थे तो मृग योनि में उन्हें याद रहा कि हम क्या करके आए, फंसे कहां। बोले प्रभु अब क्षमा करो। तो दोबारा तीसरी बार उनका जन्म हुआ ब्राह्मण कुल में। क्या हुआ, ब्राह्मण कुल में। लेकिन यहां भी उन्हें याद था कि तीसरा जन्म चल रहा है और एक मृग ने 3 जन्म दिला दिए। और तुम और हम सोचें कि हमारे कितने जन्म होंगे, सोचो। इसीलिए उम्र बताई है कि 60 के बाद छोड़ना सीखो। मरने से पहले तुम सब छोड़ चुके हो, ऐसी स्थिति बन जाए। भरत जी ने सोचा पकड़ना ही दुख का कारण है, पकड़ना ही नहीं है। तो अपने आप को एकदम सीमित कर लिया भरत जी महाराज ने। अब एक बच्चा जब ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है तो सबसे पहले तो ये हर ब्राह्मण वेद पाठी था, हर ब्राह्मण विद्वान था, वेदों का अध्ययन करने वाला था। अपने बच्चों को स्वयं ही वेद का पाठ कराते थे। और वेद का मूल जो है वो है गायत्री मंत्र।